हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। जियोग्राफी की सीरीज में हमारा यूनिवर्स खत्म हुआ, फिर हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट की थी। उसमें भी हमने इतने सारे प्लैनेट्स कर लिए हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो इतने प्लैनेट्स हमारे हो चुके हैं। अब और जो नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स बाकी है वो आज हम देखेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा आएगा सैटर्न के बाद? नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। चलिए अब इसे हम तिलक करेंगे। तो यूरेनस को हम कितने का तिलक करेंगे? यूरेनस को हम तिलक करेंगे 28 का, मतलब कि इसकी 28 कंफर्म सैटेलाइट्स है। अच्छा, सैटेलाइट की बात कर ही लेते हैं। यूरेनस की 28 सैटेलाइट्स में से सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम जस्ट याद रखना है हमें। उसका नाम है टाइटनिया। बस यूरेनस के सैटेलाइट्स में इतना ही है। एक्चुअली इतना दूर है कि, और हमें पता ही है कि हम नेकेड आई से सैटर्न तक देख सकते हैं। यूरेनस को हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, एंड उसे देखने के लिए भी इतना डिस्टेंस होने की वजह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स चाहिए। बट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से भी ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका रिवॉल्यूशन टाइम है उसके हिसाब से वो जब अर्थ से अलाइन होगा, अर्थ के सामने आएगा, उस वक्त हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसी वजह से यूरेनस के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट 28 सैटेलाइट्स है उसकी, और टाइटनिया उसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जस्ट इतना याद रख लीजिए। अब हम उसका रिवॉल्यूशन एंड रोटेशनल टाइम देख लेते हैं। रोटेशन टाइम यूरेनस का है 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, और रिवॉल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स। सो ये उसका रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशन टाइम है। इसे एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड में कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लगते हैं, जबकि रोटेशनल टाइम उसका 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स है। फैक्ट्स है, ये याद रखने हैं। बट यूरेनस इज स्पेशल। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट यूरेनस इज स्पेशल। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन इज स्पेशल। यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो उसकी एक्सियल टिल्ट कितनी है? उसकी एक्सियल टिल्ट है 97.7 डिग्रीज। बहुत ज्यादा एक्सियल टिल्ट है। चलिए, ये 97.7 डिग्रीज किस तरह से होगा? अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है अर्थ का, इस तरह से ये वर्टिकल है। अब वर्टिकल से हमारी अर्थ 23.5 पे टिल्टेड है। ये 23.5, देन 30, देन 90, देन 97। ऐसे इस तरह से वो टिल्टेड है, मतलब कि वो रिवॉल्यूशन इस तरह से करेगा सन के अराउंड में, लाइक दिस, इस तरह से। 97 उसका नॉर्थ पोल वर्टिकल से 97 डिग्रीज, 97.7 डिग्रीज जितना टिल्टेड है। अब यहाँ पे रोटेशन की डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन कैसे होगी यूरेनस की? यूरेनस की डायरेक्शन रोटेशन की वीनस की तरह ही ईस्ट टू वेस्ट है। हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। वीनस कैसे रोटेट कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, दिस डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट। वैसे ही यूरेनस भी ये डायरेक्शन में रोटेट करेगा विद दिस टिल्टेड एक्सिस 97.7, मतलब कि उसका रोटेशन होगा कुछ इस तरह से, ये वाला ऐसे रोटेशन करेगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोल हो रहा है, इसीलिए यूरेनस को रोलिंग प्लेनेट भी कहते हैं। या ये जैसे लाई डाउन हो गया है, वह सो रहा है अच्छे से पैर ऊपर उठा के, वैसे ही ये जैसे लाइंग प्लेनेट है। लाइंग मतलब वो झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं, लाइंग मतलब वो लेटा हुआ है, जैसे कि LYING उसका स्पेलिंग होगा। यूरेनस के 2 नाम है। एक है रोलिंग प्लेनेट, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ऐसे एक्सिस से वो इस तरह से रोल कर रहा है, या वो लाई डाउन करके रोल कर रहा है, तो लाइंग प्लेनेट या तो रोलिंग प्लेनेट, ऐसे उसके 2 निक नेम्स है। अब ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट तो हमको समझ में आ गया। बट ऐसे रोटेशन को कि जब भी हमारी अर्थ और बाकी सारे ये 6 प्लैनेट्स ये जिस तरह से रोटेट कर रहे हैं, मैक्सिमम है, मेजोरिटी विंस, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रेड रोटेशन, मतलब कि वो सीधा रोटेशन कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। जबकि जब भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होगा तो उसे हम कहेंगे रेट्रोग्रेड रोटेशन। इसका रोटेशन कैसा है? रेट्रोग्रेड। और बाकी सारों का कैसा है? बाकी सारों का रोटेशन है प्रोग्रेड। ये सीधा रोटेशन है, ये रेट्रोग्रेड मतलब कि उल्टा रोटेशन कर रहा है। एज वेल एज
देखिए जब भी प्रोग्रेड रोटेशन है मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रहा है, तब अगर देखोगे नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। देखिए वेस्ट टू ईस्ट, तो नॉर्थ पोल से ये कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जबकि जब ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होगा तो ये रोटेशन होगा कैसा, देखिए नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज रोटेशन। सेम वे यहाँ पे ये इस तरह से रोटेशन जब कर रहा है लाइन होके, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इसका नॉर्थ पोल पे, तो ये रोटेशन भी कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। सो अगर आपको एग्जाम में पर्टिकुलरली स्टेट पीएससीज में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से दो प्लेनेट रेट्रोग्रेड रोटेशन करते हैं, देन कौन से आएंगे, दो प्लेनेट्स वीनस एंड यूरेनस। कौन से प्लेनेट्स क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है मतलब कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस ये वाली होगी। तो रेट्रोग्रेड क्लॉकवाइज या तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोटेशन करने वाले दो प्लैनेट्स हैं हमारे, वीनस एंड यूरेनस। नस नस याद रखना है, दोनों ही हमारी नस खींचते हैं। कोई गुस्सा करता है तो ऐसे ना, नस मत खींच मेरी, तो ऐसे ही ये नस मतलब वेन, तो ये हमारी नस खींचते हैं दोनों ही वीनस एंड यूरेनस। क्यों, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं। उल्टा तो हमें पसंद नहीं आते ना हर एक चीज, कि कोई भी अगर कोई उल्टा काम करेगा तो हमें गुस्सा आ जाता है नहीं, यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, दिस इज नेचुरल थिंग। सो यहाँ वीनस एंड यूरेनस याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम लास्ट, मतलब कि सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, ये दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड क्लॉकवाइज या तो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं। मतलब कि दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, नो डाउट यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका सन वेस्ट में राइज होगा, यहाँ सनराइज वेस्ट में हो रहा है, वो बराबर है क्योंकि उसकी एक्सिस कुछ इस तरह से टिल्टेड है। उसकी एक्सिस भी ज्यादा एक्सियल टिल्ट मतलब अपनी अर्थ जैसा है। सो जब वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करेगा इस तरह से, तो सन ये रोटेशन अगर होगा तो सन उसका वेस्ट में होगा, वो क्लियर है। यहाँ पे कैसे होगा कि वो रोल कर रहा है, सो लाइंग प्लेनेट, रोलिंग प्लेनेट एज वेल एज रेट्रोग्रेड क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता हुआ प्लेनेट हमारा यूरेनस है। दूसरा कि यहाँ देखिए ये लाइंग एक्सिस से इस तरह से 97.7 डिग्री से ये जब रोटेशन करता करता हुआ रिवॉल्यूशन करेगा, तो इसके बोथ पोल्स आधा आधा ईयर अंधेरे में रहेंगे और आधा आधा ईयर यहाँ पे उजाला रहेगा। मतलब कि सन अगर यहाँ है तो जैसे यहाँ से सनराइज स्टार्ट हुआ है हमारे साउथ पोल पे, तो ये यहाँ तक साउथ पोल पे सनराइज रहेगा एंड उसका हाफ ईयर बाकी के यहाँ ये वाला यहाँ नॉर्थ पोल पे डे रहेगा, और बाकी इक्वेटोरियल रीजन दे विल रिसीव सनलाइट पार्शियली। ठीक है, सो ये चीज यहाँ याद रखनी है हमें कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है कि जिसका हाफ ईयर या तो हाफ रिवॉल्यूशन टाइम उसका कोई भी एक पोल अंधेरे में रहता है या तो उजाले में रहता है। यहाँ पे डे रहता है या तो नाइट रहती है। 42 इयर्स का डे एंड 42 इयर्स की नाइट इसके बोथ पोल्स एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट यूरेनस का एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड एमोनिया ये ज्यादा है। किससे बना है इसका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड एमोनिया। यहाँ मीथेन एमोनिया का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है और इसीलिए इसका कलर होगा, इसके कलर का नाम है सियान। सियान कलर होगा इसका। सियान कलर मतलब ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश ग्रीन, मतलब कि ब्लू रहेगा बट ग्रीनिश टिंज जाएगा, बिकॉज मीथेन एमोनिया में भी मीथेन यहाँ पे ज्यादा है। दूसरी बात कि ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न एंड थर्ड लार्जेस्ट इज यूरेनस। ये भी एक जायंट है, बट जैसे ये दोनों गैस जायंट्स है, ये हमारा आइस जायंट है, इसीलिए मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया। तो ये आइस जायंट है। आइस जायंट मतलब कि एक बड़ा सा प्लेनेट है, जायंट प्लेनेट है, बट यहाँ पे आइस है। यहाँ पे मीथेन एमोनिया के आइसिस, मतलब जो भी सरफेस है, जो भी चीज से ये बना है, वो सारी चीजें यहाँ फ्रीज होके पड़ी है, आइस बन के पड़ी है। वाटर आइस थोड़ा है, बट ज्यादातर मीथेन एमोनिया का आइस यहाँ पे हमें मिलेगा सरफेस पे, और इसीलिए ये जायंट तो है बट ये गैस जायंट्स नहीं है, ये आइस जायंट। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज डिस्टेंस सन से इसका काफी ज्यादा है, तो यहाँ तक सन रेज इतने ज्यादा पहुंचेंगे नहीं, एंड इसके लिए टेम्परेचर्स काफी डाउन रहेंगे एंड वो फ्रीज हो जाएंगे सारे मटेरियल्स।
अब मिशंस की बात करें तो यहाँ के लिए कोई स्पेशल मिशन हमने लॉन्च किया नहीं है, अर्थ से कोई स्पेशल मिशन नहीं गया, बट ये वॉयेजर मिशन की जो जस्ट अर्थ से छुड़ा है और आगे 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 चला गया था, तो वॉयेजर 2 ने इसके अराउंड फ्लाई बाय किया था, मतलब वॉयेजर 2 मिशन ने इसे विजिट किया है, इसके अलावा और कोई मिशन इसका नहीं है। सो जस्ट इतनी बातें याद रखनी है यूरेनस की। यूरेनस पे क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलरली उसकी एक्सियल टिल्ट को लेके, रोलिंग एंड लाइंग प्लेनेट एज वेल एज रोटेशन, उसका रोटेशन कैसा है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट प्लेनेट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट प्लेनेट इज नेक्स्ट इन द लास्ट प्लेनेट, वो क्या कौन सा है हमारा, इट इज नेपच्यून। वन मोर थिंग अबाउट यूरेनस बिफोर नेपच्यून, कि यूरेनस की भी रिंग्स है। यूरेनस को 1 2 4 7 नहीं, यूरेनस को कितनी रिंग्स है, यूरेनस के रिंग्स है 13, टोटल 13 रिंग्स है, जिसमें से 11 रिंग्स प्रोमिनेंट है। यहाँ पे रिंग्स भी किससे, ज्यादातर आइसिस से बनी हुई है। सो यूरेनस की भी 13 रिंग्स है, और ये वोएजर 2 जब गया था उसने कंफर्म किया है कि यस यूरेनस हैज रिंग्स, एंड उसको कितनी है, मैक्सिमम रिंग्स है हमारे सोलर सिस्टम की 13 रिंग्स है, जिसमें से 11 रिंग्स हम अच्छे से देख पाते हैं, 2 रिंग्स आर फेंट। अब नेक्स्ट नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून को भी तिलक करें हम। नेपच्यून को कितने का तिलक करेंगे, नेपच्यून को तिलक करेंगे हम 14 का, मतलब कि नेपच्यून की 14 कंफर्म्ड मून्स है, नेपच्यून की 14 सैटेलाइट्स है। ये 14 सैटेलाइट्स में से 2 बड़ी है, कौन सी है वो, एक का नाम है ट्रिटॉन और दूसरा का नाम है नेरिड। तो ये 2 नेपच्यून की सैटेलाइट है, उसके नाम याद रख लीजिए, ट्रिटॉन एंड नेरिड। टोटल 14 सैटेलाइट्स है। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है आफ्टर यूरेनस, मतलब कि जुपिटर फर्स्ट, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस एंड 4th वन इज नेपच्यून। मतलब ये भी एक जायंट प्लेनेट है, बट ये कैसा जायंट है, अगर ये आइस जायंट है तो ये भी कैसा रहेगा, दिस इज ऑल्सो आइस जायंट, मतलब कि ये भी एक आइस जायंट है। मतलब कि हमारे पास 2 गैस जायंट्स है, जुपिटर एंड सैटर्न, 2 आइस जायंट्स है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये भी एक आइस जायंट है। इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन रेट देख लेते हैं। नेपच्यून का रोटेशन है 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स, और उसका रिवॉल्यूशन पीरियड है 164.73 years. It approximately amounts to 60,000 days. So ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे ऐसा कौन सा प्लेनेट है कि जिसको सबसे ज्यादा साल लगते हैं सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करने में, वो है हमारा नेपच्यून, और वो कितने हैं 60,000 डेज। तो स्टेट पीएससीज में, यूपीएससी तो ऐसी ट्रिविया अभी तक कभी पूछा नहीं है, बट स्टेट पीएससी में, कोई भी स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है कि जो 60,000 डेज में सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है, दैट इज 60,000 डेज वाला नेपच्यून, दैट इज नेपच्यून। एंड उसका रोटेशनल रेट इज 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स। एंड इफ यू नोटिस्ड कि ये अपने सारे प्लैनेट्स है, यहाँ वाले जो जायंट प्लैनेट्स है, बड़े प्लैनेट्स है, उसका रोटेशनल रेट काफी फास्ट है। ये आवर्स के अंदर, मतलब 24 आवर्स से अंदर कम में ये सारे रोटेशन करते हैं, मतलब कि रोटेशन इज वेरी फास्ट। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की बात कर ले तो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में भी सेम हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया एंड वाटर थोड़ा सा है। इसमें भी ये सारे गैसेस में, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया में मीथेन एंड एमोनिया ज्यादा है, बट यहाँ पे मीथेन से एमोनिया ज्यादा है, और इसीलिए इसका कलर प्योर ब्लू कलर हमें मिलेगा। सो ब्लू प्लेनेट यहाँ पे, और एक है डार्क ब्लू कह सकते हैं, ये है अपना नेपच्यून। एक तो अपनी अर्थ है, बट हाँ ब्लू प्लेनेट नेपच्यून को कहा नहीं जाएगा, बट आपको याद होना चाहिए कि नेपच्यून का कलर इज ब्लू कलर। तो ब्लू कलर दिखेगा बिकॉज ऑफ हाई प्रेजेंस ऑफ एमोनिया। सो एमोनिया, मीथेन और ये सारे गैसेस यहाँ पे भी फ्रीज होके पड़े हैं, मतलब यहाँ पे ये सारे आइसिस है प्लस वाटर आइस तो है। नेपच्यून की एक्सियल टिल्ट कितनी है, तो नेपच्यून की एक्सियल टिल्ट है 28.32 डिग्रीज, और अगर एक्सियल टिल्ट है अपनी अर्थ की 23.5 है, उससे थोड़ी और ज्यादा है। तो अगर एक्सियल टिल्ट होती है कभी भी, और टिल्टेड एक्सिस से अगर वो रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड में, देन इट हैज सीजन्स। यस, सीजन्स यहाँ पे चेंज होगी, समर एंड ये जो भी पार्ट, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर, उसका सदर्न पार्ट अगर सन रेज अगर सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे तो यहाँ पे समर होगा, एंड जब वो इस साइड जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रेज ज्यादा बढ़ेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि नॉर्दर्न पार्ट में उसका
समर होगा, बाकी के पार्ट में विंटर रहेगा। सो यहाँ पे सीजन्स है और उसकी एक एक सीजन 41 ईयर्स तक चलती है। 41 ईयर्स की सीजन्स नेपच्यून पे हमें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सियल टिल्ट, और यहाँ पे एक्सियल टिल्ट कितनी है 28.32 डिग्री। सो ये एक बात थी। नेपच्यून को भी रिंग्स है, नेपच्यून की रिंग्स, तो यहाँ रिंग्स इक्वेटोरियल रीजन में होती है हमेशा, इसलिए तो नेपच्यून को भी रिंग्स है एंड इट हैज 5 रिंग्स। नेपच्यून को टोटल 5 रिंग्स। सो रिंग्स वाले प्लेनेट हमारे चारों चार हुए, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर को 4 रिंग्स, सैटर्न को 7, यूरेनस को 13 एंड नेपच्यून को 5 रिंग्स है। एंड सेम एज यूरेनस, नेपच्यून को भी वॉयेजर 2 मिशन ने विजिट किया था, फ्लाई बाय किया था यहाँ से, एंड इट कंफर्म दिस 5 रिंग्स फॉर नेपच्यून। सो नेपच्यून को भी रिंग्स है एंड ये सारी चीजें। सो कभी कभी क्वेश्चन जस्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं स्टेट पीएससी में कि सिर्फ सैटर्न को ही रिंग है, ओनली सैटर्न हैज रिंग्स, रिंग सिस्टम इन अवर सोलर सिस्टम, तो वो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे तो 4 है टोटल प्लैनेट्स जिनको रिंग्स है। क्लियर है? सो इतनी डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट। इससे ज्यादा आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब हमारे ये प्लेनेट, मतलब कि हमने सारे प्लेनेट अभी कर लिए हैं, एंड प्लूटो की बात ऑलरेडी जब हम ड्वार्फ प्लेनेट कर रहे थे ये वाले लेक्चर में तब हमने देख ली थी। सो आपको अगर प्लूटो के बारे में जानना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आर कवर्ड फॉर सोलर सिस्टम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि इन लोगों का क्लासिफिकेशन। सो प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एज वेल एज उनका शेप एंड डेंसिटी के हिसाब से। एंड यू नो अबाउट डेंसिटी, राइट? डेंसिटी मतलब कि कोई भी वॉल्यूम में कितना उसका मास है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। सो कितना मटेरियल कोई एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर है उसे हम उसकी डेंसिटी कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट देखो, यहाँ फिगर देख के आपको पता चलेगा कि ये 4 छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं एंड ये जायंट प्लैनेट्स हैं हमारे चारों 4, 2 गैस जायंट एंड 2 आइस जायंट। बट इसके साइज देख सकते हो आप, और यहाँ पे साइज देखिए क्यों ऐसे है? बिकॉज ये 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये डेंस प्लैनेट्स है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा कि मास कॉन्स्ट्रिक्ट होके छोटे एरिया में कवर हो गया है पूरा, और इन लोगों की डेंसिटी कम है, इसीलिए ये अभी भी फूले फूले हैं, उनका मास जो है वो बिखरा पड़ा है वॉल्यूम के अंदर, इसलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो यहाँ ये लेस डेंस प्लैनेट्स है, इनकी डेंसिटी कम है, जबकि ये वाले 4 अपने डेंस प्लैनेट है। अभी ये सारों की डेंसिटी जैसे अर्थ जैसी है, एज वेल एज इन सबकी सरफेस की बात करें तो ये सारी सरफेस रॉकी सरफेस है, रॉक से बनी हुई है, और इसीलिए ये 4 प्लैनेट्स को हमारे दिस फोर्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको कहेंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब है लाइक अर्थ, अर्थ की जैसे टेरिटरी होती है उसी तरह से इनकी भी सरफेस है, इसीलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। अर्थ जैसी ही इनकी सरफेस है, अर्थ जैसे दिखने में है, छोटे मोर डेंस प्लैनेट, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होगा लाइक अर्थ। और ये 4 प्लैनेट देखिए एक जैसे बड़े बड़े से दिखने में है, तो ये 4 प्लैनेट को हम कहेंगे जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स मतलब लाइक जुपिटर, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स, जुपिटर जैसे फूले फूले मोटे मोटे से एकदम से giant planets, that's why they are called Jovian planets। 2 gas giants and 2 ice giants, इनको जोवियन प्लेनेट कहेंगे, और ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, मोर डेंस प्लेनेट है। अब दूसरा एक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक क्लासिफिकेशन होगा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड जोवियन प्लेनेट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इन लोगों का कि अर्थ को हम रेफरेंस पॉइंट से लेंगे कि अर्थ है, अब अर्थ से सन के बीच में हमारी सोलर सिस्टम में इंटीरियर में आए हुए प्लैनेट्स है, इसीलिए ये जो 2 प्लैनेट्स है मर्क्यूरी एंड वीनस, इनको हम कहेंगे इंटीरियर प्लैनेट्स, और अर्थ के बाहर वाले प्लैनेट्स इनको हम कहेंगे, ये इंटीरियर है तो डेफिनेटली ये कौन से होंगे? ये होंगे एक्सटीरियर प्लैनेट्स। अब इन्हीं को और एक चीज कहा जाएगा कि जैसे अर्थ के अंदर आए हैं तो इंटीरियर तो है, बट देयर ऑर्बिट्स आर इंफीरियर टू अर्थ ऑर्बिट, छोटी है ना अर्थ से, तो इनको इंटीरियर प्लैनेट या इंफीरियर प्लैनेट भी कहा जाता है।
दोनों आपको याद रखना है कि अर्थ से अंदर आए हैं सोलर सिस्टम में, इसीलिए इन्हें इंटीरियर प्लैनेट कहेंगे, एज वेल एज उनकी ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से इंफीरियर है, छोटी है, और इसीलिए इनको इंटीरियर प्लैनेट्स को ही इंफीरियर प्लैनेट्स कहेंगे। और वो कौन से होंगे हमारे? मर्क्यूरी एंड वीनस, ये दो होंगे। बाहर वाले जो एक्सटीरियर प्लैनेट्स है सारे, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारों की ऑर्बिट अर्थ से सुपीरियर है, सबकी ऑर्बिट अर्थ से बड़ी है, सो इसे हम एक्सटीरियर प्लैनेट या सुपीरियर प्लैनेट भी कहेंगे। क्लियर है? इंटीरियर या इंफीरियर मर्क्यूरी एंड वीनस, एक्सटीरियर या सुपीरियर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ मिडल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है ये क्लासिफिकेशन के लिए। और बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स 4 आएंगे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स की, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, छोटे है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, रॉकी प्लैनेट्स है ये सारे प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें जुपिटर जैसे लाइक जुपिटर प्लैनेट्स मतलब कि जोवियन प्लैनेट्स कहा जाएगा। और ये चारों की डेंसिटी कम है, इसलिए वो ज्यादा बड़े दिखते हैं, दे आर जायंट प्लैनेट्स। सो आई होप सोलर सिस्टम में आपको पता चल गया होगा। एंड अब सोलर सिस्टम यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, हर एक टॉपिक्स, हर एक चीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अब हम प्योर जियोग्राफी में शिफ्ट होंगे, मतलब कि अब हम अर्थ के बारे में हर एक चीज देखेंगे, हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो अपलोड होता जाएगा। यही ऐसा था कि जो पार्ट्स में चलेंगे, क्योंकि ये काफी सारे प्लैनेट्स हैं और इसलिए सोलर सिस्टम के हमारे इतने सारे पार्ट्स हुए हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो, सही में आपको यूजफुल है ये आपकी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस के साथ ये ओवरलैपिंग सिलेबस था। अब हमारा प्योर ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। और आपको अगर ये वीडियो सही में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक देम, शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कमेंट से मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, आपको आप क्या फील कर रहे हो, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, कि अगर कुछ चेंज चाहिए आपको, कि स्टाइल में चेंज चाहिए, लेक्चर डिलीवरी स्पीड, एनीथिंग, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय।